हेलो छात्रों, मैं ए टू जेड क्लासेस से सीके सिंह आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दांत टीथ के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही आसान भाषा में इस टॉपिक को मैं समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लें कि क्या इस वीडियो में समझाया गया है। तो दांत के बारे में हम लोग देखते हैं कि दांत होता क्या है। तो दांत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दांत कहाँ पाया जाता है। तो मुख गुहा में पाया जाता है। मुख का मतलब मुंह, मुंह तो आप लोग खाना खाते हैं, वो मुंह हुआ। अब गुहा का मतलब उसके अंदर जो खाली स्थान होता है। खाली स्थान मतलब उसके बीच में गैप, गड्ढा जो रहता है मुंह के अंदर, तो उसी को गुहा बोला जाता है। तो मुख गुहा का मतलब मुंह के अंदर जो खाली स्थान रहते हैं, तो उसी के अंदर में दांत जो होता है पाया जाता है। तो हम लोग दांत का पूरा वर्णन देखने जा रहे हैं। पूरा अंत तक वीडियो को जरूर तक देखें। तो दांत क्या होता है ये पहले जान लीजिए। तो दांत क्या है, मुंह की मतलब चेहरा की सुंदरता को बढ़ाता है। यदि मान लिया जाए दांत नहीं रहता तो क्या रहता, गाल पिचका हुआ रहता, देखने में अच्छा नहीं लगता। देखते होंगे जब बूढ़ा या बूढ़ी हो जाता है तो दांत दोनों तरफ से गाल पिचका हुआ रहता है, देखने में चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो दांत क्या है, फेस को सही ढंग से सजाता है, चमड़ा को मतलब धंसने नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, दांत। दांत को पहले जब अध्ययन किया जाता था तो उसको हड्डी के रूप में गिनती कर लिया जाता था कि दांत भी एक प्रकार का हड्डी है। लेकिन दांत जो है हड्डी नहीं होता है, वो क्या है, एक कठोर ऊतक से मिलके बना हुआ है। तो दांत के बारे में आप लोग देखें, क्या मुंह के अंदर पाया जाता है वो दांत के बनावट। दांत ही मनुष्य की फेस का सुंदरता बढ़ाता है। देखते होंगे आप लोग सीरियल में, देखते होंगे चुड़ैल लोग रहती है, क्या दांत ऐसे निकल रहेगा, या सूर्पनखा देखे होंगे रामायण में दांत निकला हुआ रहता था चुड़ैल वगैरह का, भूत का। तो क्या होता था, वो चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन दांत जब सही ढंग से सजा हुआ रहता है तो फेस को, चेहरा को देखने में मजा आता है। तो यहाँ पर हम लोग वही दांत के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। तो दांत का क्या महत्व है देख लीजिए। चेहरा की सुंदरता बढ़ा रहा है। उसके बाद दांत का मेन काम है भोजन को चबाना। तो वो हम लोग पाचन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि दांत का कार्य क्या है। यहाँ पर हम लोग दांत कैसे बना है वो बताने जा रहे हैं। तो दांत तो सब देखे होंगे। तो दांत क्या से बना होता है, कठोर ऊतक से। कठोर ऊतक से बना हुआ है। दांत का निर्माण कहाँ से होता है, तो कठोर ऊतक से। दांत का अध्ययन मतलब बायोलॉजी की वैसी शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग डेंटोलॉजी बोलते हैं या ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। ओडेंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। जब आप लोग बायोलॉजी जब पढ़ने जाइएगा तो उसका अलग अलग भाग होता है, जैसे बोटनी होता है, जूलॉजी होता है। उसी तरह से जब दांत का, केवल दांत पर रिसर्च कर रहा हो, जब कोई आदमी पढ़ने के लिए केवल दांत का अध्ययन करने गया हो, मतलब कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसको केवल 4 साल केवल दांत के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, तो उस पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी। यही पढ़ाई जो करता है तो जो डॉक्टर बनता है उसको डेंटिस्ट बोला जाता है। मतलब दांत का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंटिस्ट। मतलब दांत का पूरा वर्णन करके, मतलब जानकारी है उसके पास, और केवल इलाज करेगा तो दांत का इलाज करेगा। आंख, नाक, कान, मुंह ये सब का इलाज वो नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर का प्रकार होता है, फिजिशियन होता है, चिकित्सक होता है, मतलब ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अलग हुआ, फिजिशियन डॉक्टर अलग। तो उसी तरह से केवल जो दांत का इलाज करता हो तो उसको डेंटिस्ट बोलेंगे, और इस दांत के अध्ययन को हम लोग डेंटोलॉजी। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। निर्माण होता है कठोर ऊतक से और अध्ययन को डेंटोलॉजी। क्लियर। अब उसके बाद दांत कहाँ पाया जाता है उसका टोटल वर्णन करवाते हैं। पहले दांत का नाम लेते ही आपको दांत का पूरा चित्र समझ में आ गया। दांत का चित्र आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। अब ध्यान में आने के बाद दांत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो दांत क्या होता है, दांत रहता है मुख गुहा में, मतलब मुंह के अंदर। तो मुंह के अंदर ऐसी धर रहेगा। ये रूम थोड़ू है कि वहां पर चावल दाल ऐसी फेंक दिए। यहाँ पर रूम में भी मुंह के अंदर में किस प्रकार से सजा हुआ रहेगा।
जैसे रूम में एक ऐसी कहीं चप्पल फेंका हुआ है, दाल चावल गेहूं, तो वो रूम देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन वही सही ढंग से सजा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग को देखना। तो मुंह के अंदर ऐसी दाल फेंका हुआ नहीं रहेगा, नहीं, तो वो क्या रहेगा, कहाँ पर वो सजा हुआ रहेगा वो देखना है। तो मुंह के अंदर में दो जबड़ा रहता है। मुंह के अंदर मुंह खोलिए आप लोग तो दो जबड़ा, एक जबड़ा ऊपर जाएगा, एक जबड़ा नीचे। तो वास्तविकता जो है ऊपर वाला जबड़ा नहीं जाता, केवल नीचे वाला जबड़ा नीचे आता है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौन से जबड़ा अपना स्थान बदलता है, मतलब ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर वाला जबड़ा फिक्स रहता है, ऊपर वाला जबड़ा जाएगा ऊपर नहीं, तो नीचे वाला जबड़ा केवल नीचे आ सकता है। जैसे मुंह फाड़ते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नाक से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। यदि ऊपर वाला जबड़ा भी ऊपर जाना चाहेगा तो नाक को कहाँ से पार करेगा, नहीं करता है। इसलिए ऊपर वाला जबड़ा जो रहता है फिक्स रहता है और नीचे वाला जबड़ा जो है ऊपर नीचे होता है। तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, मुंह के अंदर कितना जबड़ा, तो दो जबड़ा होता है, एक ऊपरी भाग और एक, इसको क्या बोलेंगे, दो जबड़ा होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और दूसरा निचली जबड़ा, दिक्कत नहीं। अब उसके ऊपर जबड़ा के ऊपर क्या रहता है, मसूड़ा रहता है। जबड़ा के ऊपर क्या रहता है, मसूड़ा रहता है। मसूड़ा के मसूड़ा क्या है, तो मसूड़ा जो होता है मांसपेशियां और खून रहता है, मतलब मांस रहता है, मुलायम मांस रहता है, उसके अंदर में खून रहता है। और उसी मांसपेशियां के ऊपर जो है दांत जो है गड़ा हुआ रहता है। जैसे सितारा वगैरह कपड़ा में कैसे बैठाया हुआ रहता है, या खेत में धान वगैरह रोपते होंगे तो देखते होंगे कादो किया हुआ रहता है, उसके ऊपर धान रोपा रहा है। उसी तरह से मांसपेशियां, मसूड़ा जो हो गया वो कादो कैल है, और उसके ऊपर दांत जो है क्या है, व्यवस्थित रहता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो दांत पहले देखे, मुंह गुहा के अंदर दो जबड़ा, और जबड़ा में मसूड़ा रहता है, अब मसूड़ा के ऊपर दांत व्यवस्थित रहता है। अब बात है क्वेश्चन, दांत में खून नहीं होता है, खून कहाँ रहता है, मसूड़ा में रहता है। दांत में खून नहीं होता है, खून कहाँ पाएगा, मसूड़ा में रहेगा। देखिए किस प्रकार से रहता है, देखिए जबड़ा के अंदर में ये मांसपेशियां, ये क्या हो गया, मांसल भाग हो गया, मांस हो गया, इसके ऊपर दांत जो है क्या है, गड़ा हुआ है। तो मसूड़ा के अंदर में दांत घुसा हुआ रहता है। क्लियर। तो मसूड़ा, जैसे आप लोग को कभी कभी बच्चा लोग खेल रहा है, गिर गया तो मुंह से खून गिरने लगता है, या फिल्म उलिम में देखते होंगे हीरो लोग को, जब हीरो लोग गुंडा को मारता है तो मुंह से खून गिरा देता है। तो वो खून दांत से नहीं निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, मसूड़ा से निकलता है। दांत में कभी भी खून नहीं पाया जाता। तो खून कहाँ पाया जाएगा छोटू, तो मसूड़ा में पाया जाएगा। क्लियर। अब मसूड़ा कहाँ रहता है, तो जबड़ा के ऊपर रहता है। जबड़ा कहाँ रहता है, तो मुख में। जबड़ा की संख्या कितना, दो हो गया। अब दांत की संख्या 32 होती है। इसका वर्णन करेंगे हम कि 32 कहाँ से कैसे कैसे होता है। वो आप लोग चित्र देखिए कि दांत का चित्र कैसे है, यहाँ पर वाला चित्र, यहाँ का चित्र आप लोग देखिए कि किस प्रकार का चित्र, दांत का कैसा चित्र बना हुआ है। देख लिए, दांत उसी तरह से जबड़ा में व्यवस्थित रहता है। ऐसे आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, ऐनक में अपना मुंह, अपना दांत भी देख सकते हैं कि दूगो जबड़ा है या नहीं, उसके ऊपर मांसपेशियां है या नहीं, उसमें दांत गड़ा हुआ है या नहीं, अपना भी देख सकते हैं। नहीं तो आप चित्र में यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर। अब आइए इधर, मसूड़ा में क्या होता है, मसूड़ा के अंदर बोले कि दांत धसा हुआ रहता है, उसी में व्यवस्थित रहता है। ऐसी दांत लटकल नहीं रहता है मुंह में, मुंह में दांत लटका हुआ नहीं रहेगा, नहीं तो मारेगा दो मुंह का तो गिर जाएगा, ऐसे फेंका जाएगा टोटल दांत। तो वो क्या रहता है, सही ढंग से मजबूती रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अब देखिए, तो सही रूप से मजबूती से जुड़ा हुआ रहना, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर ही कलम को ऐसी चिपका दिए, गोंद लगा के ऐसे करके चिपका दिए, तब ज्यादा मजबूत होगा कि इसको क्या किए, ठोक के पूरा आधा अंदर घुसा दिए, तब जब कौन ज्यादा मजबूत होगा। तो ज्यादा जो अंदर घुसा हुआ रहेगा उसको फिर उखाड़ने में ज्यादा कठिनाई होगा, मतलब वो मजबूत रूप से रहेगा। अब ऐसी खाली ऊपर से साट देंगे तो क्या होगा, आसानी। तो दांत जो है ऊपर से ऐसी साटल नहीं रहता है मसूड़ा में, उसके अंदर में धसा हुआ भी रहता है। तो मसूड़ा के अंदर में जो दांत का धसा हुआ भाग, जो मसूड़ा के अंदर में धस गया हो, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा हो,
मतलब मुंह खोलने पर जो दांत नहीं दिख रहा, अंदर में गड़ गया हो, अंदर में घुसा हुआ हो, उसको हम लोग जड़ बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़, रूट। जैसे धान, धान हम लोग रोपते हैं कादो में, तो कुछ भाग कादो के अंदर चला गया, कुछ भाग ऊपर, तो अंदर वाला को जड़ बोलते हैं, बाहर वाला को तो यहाँ पर सिर बोलते हैं। तो उसी मसूड़ा के अंदर में जो दांत, जितना दांत, जितना उजला वाला अंदर धसा हुआ है वो जड़ हो गया, और जो बाहर निकला हुआ है, जो आप लोग हंसते हैं तो दिखता है, आप लोग हंसते हैं तो जो दांत दिखता है, या हाथी का दांत या चुड़ैल का दांत जो दिखता है, वो बाहरी भाग हो गया सिर। बाहरी भाग हो गया क्या? सिर या शिखर। तो जड़ आप लोग देखे जो अंदर धंसा हुआ है मसूड़ा के, और जो बाहर निकला हुआ है जिसपे आप लोग ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठ के, वही हुआ। तो आप लोग ब्रश जो है जड़ में नहीं करते हैं, किसमें करते हैं? सिर में करते हैं, जो बाहर निकला हुआ दांत है। अब जड़ से लेके सिर के बीच का भाग कहलाता है ग्रीवा या गर्दन। दांत में गर्दन एक होता है, ये वाला गर्दन एक मूड़ी वाला होता है, वो गर्दन नहीं, दांत का भी गर्दन होता है। तो किसको बोलते हैं दांत का गर्दन? जड़ से लेके सिर तक के बीच का भाग क्या कहलाता है? गर्दन कहलाता है या ग्रीवा कहलाता है। क्लियर यहाँ तक में? तो आप लोग मसूड़ा समझ गए, जबड़ा के बारे में भी समझ गए, जबड़ा के बारे में भी आप लोग समझ चुके हैं। उतारना नहीं है, लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना है। क्लियर? अब बताते हैं कि दांत होता क्या है। तो दांत के भीतर, जैसे एक दांत निकाल लिए, जैसे दांत कवड़ता होगा बच्चा में हम लोग का दांत कवड़ता था, तो ऐसी जहां तहां नहीं फेंकते थे। गार्जियन जो बूढ़ा बुजुर्ग रहते थे उसको बोलते थे कि जमीन के अंदर गड़ दो, जहां तहां ऐसी रोड पर नहीं फेंको। अब कहावत था कि जमीन में गड़ देगा तो दांत जल्दी फेंकेगा, नहीं तो ऐसी फेंक देगा तो दांत नहीं फेंकेगा। तो इसलिए हम लोग जमीन में जाके गड़ देते थे, मिट्टी में। आप लोग को भी याद होगा इस बात को। तो अब देखिए, मान लिया जाए एक दांत किसी का टूट गया है, तो उस दांत को देखिए, कल्पना कीजिए, तो अंदर से जो टूटा हुआ भाग रहता है, तो अंदर से खाली रहता है थोड़ा सा, तो भीतरी भाग को हम लोग बोलते हैं मज्जा गुहा। मतलब अंदर से मुलायम पेस्ट उसमें भरा हुआ रहेगा दांत के अंदर, तो उसको बोलते हैं मज्जा गुहा। और जो ऊपरी वाला भाग रहता है, जो ऊपरी वाला भाग चमकीला जो उजला रंग का रहता है, उसको बोलते हैं डेंटाइन। मतलब जो दांत रहता है ऊपर से दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। अब डेंटाइन, और डेंटाइन के ऊपर भी एक परत होता है इनामेल। समझ में आया? तो आप लोग को दांत के भीतर में एक पेस्ट भरा हुआ रहता है जिसको मज्जा गुहा बोलते हैं। अब उसके ऊपर डेंटाइन रहता है। डेंटाइन मेन हुआ दांत का भाग, क्या? डेंटाइन। तो दांत का मेन भाग, इसीलिए डेंटोलॉजी बोला जाता है। मेन भाग 80 से 85% भाग डेंटाइन का ही होता है। जैसे ये कोई दांत है, तो ये पूरा जो रंगीन दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? डेंटाइन है। ये क्या है? डेंटाइन है। ऊपर में एक इनामेल की परत रहती है, ऊपरेला भाग जो है इनामेल की परत रहता है, जो कि बहुत कठोर परत है। और यही कठोर परत दांत की सुरक्षा करता है। ये कठोर परत जो है करता क्या है? तो आप लोग देखिए, दांत जो होता है क्या होता है? डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल, या उसी का एक परत रहता है। तो ये दांत की सुरक्षा करता है, मतलब दांत सड़ने नहीं देता है। ये कठोर परत होता है। अब देखिए इसका काम क्या है। जैसे जीवाणु कीटाणु कुछ भी मुंह में मान लिया अगर पैदा हो गया, या भोजन का कण सड़ के अम्ल बन जाता है, तो वो अम्ल यदि दांत पर चला जाएगा तो वो दांत को सड़ा देगा। लेकिन इनामेल जो है उसको अंदर घुसने नहीं देता है, दांत के अंदर घुसने नहीं देता है। कौन? इनामेल। तो ये दांत का क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि दांत होता, ये दांत का प्रकार कैसे कैसे बना हुआ है, कैसे व्यवस्थित है, वो देखें। अब दांत जो होता है 2 प्रकार के होता है। वैसा दांत देखिए, अब दांत की संख्या होता है 32। दांत की संख्या कितना होता है? 32। अब क्वेश्चन उठता है कि सर वो छोटका बचवा को लाएंगे और दांत गिनेंगे तो 32 वो कहाँ निकलेगा? तो 32 को क्या होता है वो जान लो। 32 को दांत नहीं होता है। 32 को दांत कब होगा कब नहीं होगा वो बताते। तो 32 जो बोला जाता है कि दांत की संख्या कितना? 32। तो वो क्या बोला जाता है वो बतलाते हैं।
दांत में बोले बताए थे कि मसूड़ा के ऊपर जगह बना हुआ रहता है जिससे दांत निकलता है, मतलब दांत जिसमें धंसा हुआ रहता है। तो मसूड़ा में जो है 32 जगह पे रूम बाय रूम मतलब फ्रेम बना हुआ है दांत निकलने का। 32 को दांत निकला हुआ नहीं रहता है, 32 स्थान पर दांत निकलने का। मुंह खोलिएगा तो क्या रहता है, दांत का स्थान थोड़ा दूर दूर पर दांत रहता है, तो उसका स्थान दांत जहां से निकलता है उसको दांत का फ्रेम बोल लिए, टीथ फ्रेम। तो टीथ फ्रेम होता है 32 गो, जहां से दांत धीरे धीरे निकलता है। यानी कि बच्चा जन्म लिया, कल होके गिनने गया तो देखे कि 32 दांत है ये नहीं, तो कमेंट में कर दिए कि सर आप तो गलत पढ़ा दिए, 32 दांत कहाँ है। तो 32 दांत वो छोटका बचवा को नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो 32 दांत पुरता है। किसी को 32 दांत नहीं भी हो सकता है, बहुत ऐसे मनुष्य है जिसको 32 दांत नहीं भी होगा, वो अपना इस दुनिया से निकल लेगा। तो 32 दांत नहीं होते हैं, जहां से दांत निकलने का स्थान है वो स्थान 32 को होता है। तो ये क्लियर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब दांत का खेला कैसे है, मतलब दांत कैसे निकलता है और कैसे टूटता है। तो दांत जो है, कुछ दांत 2 बार निकलते हैं, एक बार मौका देगा, अबरी जैसे निकला पहला बार वो टूट गया तो दोबारा मौका देगा। कुछ जगह पे मतलब दांत में 32 जगह होता है, 32 जगह मसूड़ा में होता है जहां से दांत निकलता, तो बहुत जगह पे 2 बार दांत निकलता है। एक बार निकला टूट गया, फिर दोबारा निकलेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं तो वैसा स्थान को बोलते हैं द्विबार दंती, जहां से 2 बार दांत निकलता हो उसको बोलते हैं द्विबार दंती। और वैसा जो है मसूड़ा में 20 जगह स्थान है, मतलब जहां से 2 बार दांत निकलता हो द्विबार दंती, डाई साइकोडेंट। तो वैसा कितना स्थान है, 20 स्थान है जहां से दोबारा दांत निकलता हो। और एक होता है मोनोसाइकोडेंट, जहां से एक बार निकलता हो दांत, तो उसकी संख्या कितना है, 12। तो एक बार जहां से दांत निकलता हो मतलब एक बार निकल गया, अगर जो वो दांत टूट गया बेटा तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा। खाने पीने में जिंदगी भर तुमको झेलना पड़ेगा। लेकिन ये दांत जो 20 दांत होता है वो टूट जाता है फिर से आता है। तो ये 20 दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत। अस्थाई होता है, बच्चा में ही जन्म लेगा 6 महीना 8 महीना के बाद दांत आने लगेगा उसको, तो वो परमानेंट दांत नहीं होता है। जो टूटने वाला दांत रहता है उसको अस्थाई दांत बोलते हैं, जो नहीं टूटता है उसको अस्थाई दांत बोलते हैं। तो अस्थाई दांत, बच्चा जब जन्म लिया 6 महीना के बाद पहले 1 दांत 2 दांत 3 दांत, धीरे धीरे निकलेगा कई दांत, 20 दांत तक निकलेगा। 12 बरस तक 20 दांत केवल रहता है बच्चा का। कोई भी बच्चा हो, मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, कोई भी मनुष्य का बच्चा हो, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 12 बरस तक उसके पास केवल 20 दांत होगा। अब वो 20 दांत धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। आगे दांत बनेगा तो 20 दांत क्या, तो वो टूटता है। तो उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत। जो टूट गया वो दूध के दांत। बच्चा बोला, देखते होंगे बच्चा में, छोटा बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा खेल रहा है, गिर गया टूट गया, तो खिड़की निकला हुआ रहता था। गांव में अंकल उंकल चाचा वाचा रहते तो उसको चिढ़ाते हैं क्या, खिड़की निकल गया। तो दांत जो टूट जाता है उसको क्या, तो आप लोग देखते होंगे खिड़की निकला हुआ रहता है, तो वो कौन वाला दांत टूटा हुआ रहता है, तो दूध का दांत टूटा हुआ रहता है, टोटल दांत नहीं। तो दूध के दांत कितने बरस में टूट जाते हैं, तो 12 बरस होते होते टोटल दूध के दांत टूट जाता है, अब फिर से नया दांत उस पे आ जाता है वही स्थान पर। तो बोलिए 20 दांत तो 20 दांत तो यहाँ पर हुआ दूध का दांत। तब 20 कई बार आया, 2 बार आया। 20 की संख्या कई बार आया, 2 बार आया। एक बार तो टूटने वाला, एक बार फिर दोबारा 20 दांत निकलेगा, 12 को परमानेंट निकलेगा। तो टोटल 32 इधर हुआ, अब 20 इसमें टूटने वाला, जो टूट के चला गया, तो टोटल 52 दांत निकलता है। जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांत कितना निकलता है, 52 गो। 52 में क्या होता है, 20 गो टूट के चला जाता है, दोबारा वहां पर निकलता है, तो उस दांत को भी गिनेंगे ना हम लोग। ऐसे दांत की संख्या पूछेगा तो 32 बोलना है। लेकिन यदि पूछा जाए कि जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं,
तो बामन बोलना है। कैसे बामन? क्योंकि 20 गो तो पहले टूट गया और अभी 32 गो प्रेजेंट है। जैसे कोई 30 बरस के आदमी को ले लाए है तो 20 दांत तो 12 बरस में तोड़ दिया है, तो वो 20 गो तो गिना हुआ। और अभी प्रेजेंट में 30 साल हो गया, उसको गिनेंगे तो 32 दांत निकलेगा। तो 32 दांत वो वाला, और जो 20 गो टूट के चला गया वो वाला 20, तो 32 और 20 कितना? 52। तो टोटल जिंदगी भर में कितना दांत निकलता है? 52 दांत। क्लियर यहाँ तक में? दूध के दांत कब टूट जाते हैं? तो 12 बरस की आयु में। तो आप लोग, ये डेंटाइन हो गया ऊपरी भाग, और ये मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है। डेंटाइन के ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। और दांत कहाँ रहता है? तो नेक्स्ट आप लोग को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। अब आप लोग को नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट क्लियर से आप ले लीजिए टोटल का। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग को क्या करवाएंगे, इसके प्रकार के बारे में। दांत कितने 4 प्रकार का होता है, उस चारों प्रकार का वर्णन, कौन दांत का नाम क्या है, कितने संख्या है, वो बताएंगे तुम लोग को। ऐसे चवरना का चवरना ये समझाते हैं थोड़ा सा, तो उसकी संख्या कितना होता है, वो कहाँ पे रहता है, उसका काम क्या रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे।